कभी सोचा है कि कोई एक जगह भला किसी की आत्मा को हमेशा के लिए शांति कैसे दे सकती है? आज हम पांडु पिंडारा की पौराणिक कथा में गोता लगाएंगे और इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक खोज है। एक ऐसी यात्रा जो हमें पांडवों के साथ ले जाएगी, उनके पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने के सफर पर। चलिए देखते हैं कि क्या वे इस पवित्र काम में सफल हो पाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 पांडव भाइयों से। वो अपने राज्य से दूर हैं, वनवास का मुश्किल जीवन जी रहे हैं। पर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। और ठीक तभी उनके सामने आ जाते हैं श्रद्धेय ऋषि वेदव्यास, और उनका आना पांडवों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ऋषि व्यास ने जो बात कही उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने पांडवों को बताया कि उनके पिता राजा पांडु की आत्मा को अभी तक पूरी तरह से शांति नहीं मिली है, वो अशांत है, भटक रही है। अब युधिष्ठिर पूछते हैं, गुरुवर, हमें जाना कहाँ होगा? और ऋषि उस पवित्र जगह का नाम बताते हैं, पांडु पिंडारा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां धरती खुद अपने पूर्वजों यानी पितरों की पुकार सुनती है। और बस इसी के साथ पांचों भाई द्रौपदी के साथ अपनी इस बहुत ही जरूरी और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलिए हम भी उनके साथ इस सफर पर चलते हैं। जैसे ही वो उस इलाके में दाखिल होते हैं माहौल बदलने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। हवा में एक अजीब सा रहस्यमयी संगीत था, मानो प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही हो। कहानी बताती है कि उस जमीन पर हर चीज, मतलब पेड़ों के पत्ते, चहकते हुए पक्षी, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो वो पांडवों के आने का ही इंतजार कर रहे थे। और तब नकुल वो बात बोल देते हैं जो उस वक्त सब महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं, भाइयों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये भूमि हमें पहचानती है? इस पर युधिष्ठिर बड़े ही शांत भाव से जवाब देते हैं, हाँ, ये जगह हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। और बस इस एक लाइन ने उस जगह की अहमियत को और भी गहरा कर दिया। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। नदी के किनारे होने वाला वो पवित्र अनुष्ठान जिसे पिंडदान कहा जाता है। उस जगह पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने नदी किनारे कुछ घास बिछाई, मानो सब कुछ थम सा गया। हवा पूरी तरह शांत हो गई, पत्ते हिलना बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस रोके उस दिव्य पल का इंतजार कर रही हो। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि पांचों भाइयों का एक मिला-जुला प्रयास था। युधिष्ठिर ने पवित्र जल चढ़ाया, भीम ने तिल और जल मिलाकर पिंड तैयार किया, अर्जुन ने पवित्र अग्नि जलाई और नकुल सहदेव ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। देखिए, हर भाई ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और सबने मिलकर इस पवित्र काम को पूरा किया। और जैसे ही ये भेंट पूरी हुई, ठीक उसी पल आसमान से एक दिव्य रोशनी, एक अलौकिक प्रकाश जमीन पर उतरा। उसी रोशनी के अंदर से उनके पिता राजा पांडु की आवाज गूंजती है। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटों को आशीर्वाद दिया, बल्कि उस भूमि को भी हमेशा हमेशा के लिए एक वरदान दे दिया, उसे पवित्र बना दिया। तो इस कहानी का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की कहानी नहीं है, ये उस जगह की कहानी है जो पीढ़ियों के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गई। और इस जगह का महत्व इतना ज्यादा है कि ऐसा माना जाता है कि पांडु पिंडारा में किया गया पिंडदान उतना ही फल देता है जितना कि भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल गया में। मतलब दोनों की मान्यता बराबर है। और बस उसी दिन से लोग पांडवों की उस भक्ति को याद करते हुए अपने पूर्वजों की शांति के लिए पांडु पिंडारा आने लगे, और ये सिलसिला आज तक जारी है। पांडवों के लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक बहुत गहरा अनुभव था। इस एक पल में उन्होंने एक बड़ी सच्चाई को महसूस किया कि दर्द और ताकत दोनों ही हमारे पूर्वजों की कृपा से हमें मिलते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही सच है।